आपको बताया, वह मादर जात छूटी कहानी बना रहा है। मंगल, मेरी बहन की हत्या मेले में की गई थी, उसकी लाश में लेकर उसकी हवेली गया था। साहब जैसे गलत FIR लिखवाया है। अगर वो गलत लिखवाया तो तू क्या सही बोल रहा है? अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था तो तुझे पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। क्या तूने FIR करवाया था उसके नाम? अपनी लाश, बहन की लाश लेकर उसके घर गया था। वो गांव की पंचायतों में फैसला करता था। हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आई, उसी की वजह से कि हमेशा वो न्याय सुनाता था। लेकिन आज जब उसके भाई की बात आई तो वो अन्याय पर उतर आया और मुझे ही दोषी, और इतना होने के बाद मेरी बहन पर आरोप लगा रहा है कि उसके भाई से गलत संबंध था। साहब मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, सच कह रहा हूँ कि झूठ है ये। हरामजादे, हमारा भी नाम विजय इंस्पेक्टर है। अरे अच्छे अच्छे हम मुलजिम तो झुक गए हैं और तू एक दीवान जी सर, इस हरामजादे को 2 नंबर में बंद कर दो। इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं, जो कि हमें कहीं बाहर जाना है। ठीक है सर। वहां से आने के बाद फिर मैं इससे मिलूंगा। ये कितना छुपाएगा फिर बाद में। ठीक है सर, आप जाइए। कबूल करवाने का तो मुझ पे छोड़ दीजिए। ओए मंगल, साले झूठ मत बोल, सत्य बोल। जितना हकीकत था मैंने बता दिया। तू साले नहीं मानेगा है? साले मारना था तो अपनी बहन को मारता। साले उस चता थी। चल साले, थाने के अंदर तेरी हेकड़ी सब निकल जाएगी। चल चल साले, मैं अभी भी कर रहा हूँ मंगल। साले सच बोल दे, नहीं वरना साले तेरे इतने लठ चलाऊंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। साहब मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं यही कहता रहूंगा कि वो झूठा आरोप मुझ पर लगा रहा है। साला इतनी पिटाई किया, साला कबूल नहीं रहा है। कबूलेगा जो इस दीवान पक्कड़ सिंह के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो वो साला एकदम पकौड़ा बन जाता है। साले को निकालता हूँ, पेलता हूँ, फिर पूछता हूँ। साला बताएगा क्यों नहीं? ओए हवलदार, मंगल को साले को बाहर लाओ। लाओ मंगल को। अभी मंगल साला अपनी जुबान से खुद कहेगा, कबूल करेगा। गाड़ी ले जाओ, नहीं चालान कर दूंगा। लेके आओ इनको, आगे रोको, चौकीदार मैं आ रहा हूँ। ओए मंगल, मैं कह रहा हूँ अभी भी सच बता दे। मैं जितना बताया हूँ वही सच है। मेरे बदन की एक एक चमड़ी खर्च कर फेंक दो, लेकिन सच्चाई वही है। सोने मैं तेरे को मार डालूंगा।
सही बोलेगा। जितना सच है मैंने बोल दिया। तू साले ऐसे नहीं मानेगा। चल साले, मैं तेरे को मारते मारते थक गया। बट तू और हवलदार, तुम मेन फाटक पे रहोगे, ठीक? हाँ। ओए बंगाल, साले तेरे को मारते मारते मैं थक गया। चल मेरा पाँव में। हाँ ये भी बात सही है, हाथ बंधे हैं तो कैसे मिलेगा। इधर ला साले, खोल रहा हूँ, कहीं जाना नहीं। हवलदार खड़े हैं, थाने से कैसे भाग? हाँ नहीं समझ लेना साले, चहेट के गोली मारूंगा। और हवलदार देखिए, मैं काफी थक गया हूँ, ये साला मेरी मालिश करेगा। चल बट और क्या देश है? हाँ आराम मिली है। इधर आ। क्या बात है हवलदार, जाओ तुम 2 प्याली चाय लेके आओ। हाँ जाओ चाय लेके आओ। अरे जाओ यार अंदर होटल में। अबे साले पैर भर दबाएगा क्या? चल हाथ दबा। साले तुझी से मालिश करा के साले फिर तुझको पी लूंगा। चल इधर आ। राज बहादुर, मैंने सोचा था कि तेरे भाई ने मेरी बहन की हत्या की, मैंने उसकी हत्या कर दी, बात यही से खत्म हो गई। लेकिन तूने मेरी बहन पर जो लाछन लगाया है और मुझे मुजरिम बनाया है, अब तो तेरे अंत के बाद ही ये राइफल मेरे हाथ से छूटेगी। अब दिखाऊंगा तुझे कि मंगल सिंह है क्या। दीवान जी, ये क्या बात है? अपनी कमर में ये हथकड़ी बांध करके सोता है दीवान जी। आज ये क्या हो गई? तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे ये तो जूता हाथ पे लगा रहे। दीवान जी, जी सर। आँख खोलो। ये सब क्या है? ये क्या बांधे हो? सर ये कुर्सी मेरे चिपक गई सर।
क्यों? ये सब क्या है? कमर में कुर्सी उर्सी सब बांध रखे हो? हाँ सर, मैं सोचा साला ये कहीं मंगल सिंह भाग न जा, तो मैं सोचा हथकड़ी कमर में बांध लूं। अच्छा, यानी सो रहे हो तो उसको बांध करके। हाँ सर, लेकिन मंगल को लेकर आओ। अभी लेके आ रहा हूं। चल लीजिए सर, मंगल सिंह के सामने सर। दीवान जी, तुमने हमें पागल समझ लिया। ये क्या दे रहे हो? ये हथकड़ी दे रहे हो कि मंगल को दे रहे हो? ये साला सर, क्या हुआ? सर ये साला चूतिया बना के निकल गया सर। क्या मंगल भाग गया? आज सर जेल से वो फरार हो गया, इतनी बुरी जगह से सर। हवलदार कहाँ गया? सर वो होटल पीने गए हैं। क्या होटल पीने? हाँ सर। कि चाय पीने होटल गए? आवाज दो उसे। हवलदार, हवलदार आइए। हवलदार, क्यों? उधर चलो। कहाँ गए थे? कह रहे थे कि चाय पिला लाओ हम। चाय पिला लाओ। तो वो तो हिया थे, तो चाय किसको पिलाने गए थे? क्यों? किसके इजाजत से गए थे? क्या ये? तुम थाना का कोई इंचार्ज हो? सर मैंने नहीं कहा सर, ये अपने मर्जी से गए हैं। बोले कि क्या है, आप मुझे रोकोगे क्या? अरे तुम्हारे हाथों हम उस मंगल को सौंप के गए थे और मंगल यहाँ से निकल गया। अगर वो हमें नहीं मिला ना, तो तुम दोनों की वर्दी में उतरवा दूंगा। तुम दोनों। किसी भी हाल में हमें मंगल को पकड़ना है। अगर मंगल नहीं मिला तो सर चलिए चलिए, आप मैं आ रहा हूँ, चलिए। आओ सुल्तान आओ। हरामजादा मंगल सिंह को पुलिस कैद करके ले गई होगी और जेल में डाल दिया होगा। अब साला सड़ जाएगा। हेलो, और देखिए हमारे कार्यकर्ताओं से गुजारिश है भैया, एक बाल्टी पानी सिंगार घर में पहुंचा दीजिए, महान दया होगी। हरामजादा जेल में चक्की पीसता होगा और हमें और तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना है? जिस प्रकार से मेरे भाई को मेरे सामने वो हराम ज्यादा मारा था, आज दोनों मिलकर के उसके घर चलते हैं और फिर जो दिल में आएगा क्योंकि उसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। क्या एकदम चंचल हंसी। तो इसमें देरी की क्या बात है? थोड़ा हमको भी चलिए दिखाइए साड़ी को। अपमान का बदला क्या बताऊं? न जाने कि राजू के पापा के साथ क्या कर रहे हो पुलिस वाले। घर में मन भी नहीं लग रहा है
और आज तक कभी मैं थाना अदालत गई नहीं हूँ। किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाऊँ, किससे कहूँ कि जाकर कम से कम उन्हें देख कर आए, बताए कि क्या हो रहा है। आज का दिन और देख रही हूँ, अगर कोई संदेशा आता है तो ठीक ही नहीं, मैं स्वयं जाऊंगी थाने। जी आप कौन है? हम हैं हमको नहीं जानती। इस इलाके के जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह। मुझे बताओ, तुम अकेली? तुम्हारा पति कहाँ है? उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। ठाकुर साहब, मेरे पति को थाने से छुड़वा दीजिए। छोड़वा तो दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें उसकी एक छोटी सी कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत? कितने रुपए? छोटी सी कीमत। छोटी सी कीमत आज पहली बार सुन रही हूँ। हम सब समझा देंगे, क्योंकि हम बहुत दयालु हैं। हम हर इंसान के ऊपर दया की लहर भेजते हैं। मैं समझ नहीं पाई। समझा दूं? और दिलवा ए प्रेमा, और दिलवा थोड़ी सी कीमत की बात है। कैसी कीमत बता?